यात्रा के हवाले से आप शुक्र अल्लाह का कि आप इख्तिताम पजीर हुई है पुरअमन तरीके से लॉन्ग बस अड्डे की यात्रा, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज आएगा? सबसे पहले तो ये कि यात्रा बहुत ही सफल रही। 1 जुलाई को शुरू होकर के 31 अगस्त को ये यात्रा ख़त्म हुई है। 62 दिन की यात्रा जैसे आपने कहा है, और ये यात्रा बहुत लिहाज से पहले की यात्राओं के मुकाबले में ज़्यादा सफल रही। एक तो तादाद लोगों की आने वालों की लगभग 4.5 लाख के करीब हो गई, जो कि पिछले बहुत सालों में सबसे बड़ी तादाद है। दूसरा, इस यात्रा में बड़ा स्मूथ फ्लो रहा। हर तरह का यात्री का, उनकी मैनेजमेंट का सिलसिला जो है वो बहुत अच्छा रहा। इसमें कोई किस तरह का विघ्न मौसम के अलावा नहीं पड़ा, और इसकी मैनेजमेंट मौसम ख़राब चलते भी बहुत अच्छी रही। कभी कभी 2-3 बार ऐसा हुआ जब बारिश या ख़राब मौसम के चलते यात्रा रोकनी पड़ी, मगर इंतजाम इनको यात्रियों को होल्ड करने के लिए जगहों पे रखने के रख रखाव के बड़े अच्छे थे। एक बार सड़क बह जाने से जो रामबन के पास सड़क ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से भी यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तब थोड़ी सी बेचैनी 1 दिन के लिए यात्रियों के बीच में आई थी, मगर वो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। सब जगह उस वक्त बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाकी स्टेट्स में भी उसी तरह का माहौल था, मगर लकली हमारे जहाँ माहौल उस तरह का ख़राब नहीं था। 1 दिन की ब्रेक के बाद फिर यात्रा अच्छे से वहाँ पर भी रिस्टोर हो गई थी। इस बार भी लोगों ने जहाँ से बढ़ चढ़ के यात्रा के अंदर हिस्सा लिया, चाहे वो टेंटेस की व्यवस्था हो, पोनीस की व्यवस्था हो, आर्जी तौर पे टेम्प्रेरी तौर पे दुकानें सेटअप करने की व्यवस्था हो, यात्रियों के लिए बाकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर देखें तो 70 की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जिसमें लगभग हर फोर्स ने अपना योगदान दिया। और बहुत बड़ी तारीफ उन पार्टियों की हुई जो अलग अलग तरह से यात्रियों को रेस्क्यू करने में और यात्रियों को मुश्किल हालात में फैसिलिटेट करने में लगी थी। खासतौर पे MRTs की बहुत बड़ी तारीफ हुई, और MRTs ने बहुत ही तनदेही से, बड़ी मेहनत से अपना काम किया। मैंने भी उनको कम्प्लीमेंट किया, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से भी उनको मुबारकबाद और उनको कम्प्लीमेंट किया गया कि MRT के लोगों ने इतना अच्छा काम यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए, जहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर कंधों पर उठा कर के ले जाना, बुनियादी जो एकदम कहीं मेडिकल फैसिलिटेशन की, मेडिकल एड की ज़रूरत होती है वो करना, और फिर उनको एवैक्यूएशन के प्रोसेस में मदद करना। जब कभी 1-2 हादसे हुए इंजरीज में, तो मेरे जवान इस बार देखें, एक WSP हमारा जो है वो यात्रा को स्कॉट करते हुए हादसे का शिकार हुआ, 15 दिन के करीब खुद हॉस्पिटल में रहा। 2 जवान MRT के हमारे किसी यात्री को रेस्क्यू करते हुए, महिला एक नीचे गिरती थी, उसको रेस्क्यू करते हुए खुद उनको बड़ी सीरियस इंजरीज आई, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। मगर इसके सारे के बावजूद जिस तनदेही से, जिस हिम्मत से पुलिस के जवानों ने और बाकी जो फोर्सेस की MRTs और जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर लोग लगे थे, उन्होंने काम किया है, मैं सबको शाबाशी भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ, और अपनी तरफ से शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर तरीके से इस यात्रा को सफल बनाने में और यात्रियों की हर तरीके से मदद करने में अपना पूरा सहयोग। तो लोकल जो है उन्होंने भी वारम वेलकम, वारम तरीके से का रिसीव किया है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा जी कहना है, शुरू में भी कहा था कि ये यात्रा हमसे ज़्यादा लोगों की है। मैं आज ही वही कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा ये यात्रा लोगों की होती है, क्योंकि हम लोग जब हमारे मजहबी जो रवायतें और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का सिलसिला है उसकी बात आती है, तो लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनको किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाना होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे घटिया अनासर भी हैं जो आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत जो अलग अलग फ़िरक़ों के बीच में है उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, मगर लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। लोग समझते हैं कि समाज के दुश्मन हैं जो समाज में बांटने का काम करते हैं, समाज के दोस्त नहीं हो सकते हैं। लोग उनको पहचानते हैं और उनको दरकारते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से
लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, खैर मकदम किया लोगों का, और खैर मकदम ही नहीं बल्कि जब कभी ज़रूरत पड़ी तो खुद आगे बढ़ कर के यात्रियों की मदद करी। मुझे लगता छोटा है कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से अब शुरू हो रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि जहाँ हर तरह के, हर मज़हब के, हर फिरके के लोग जगह जगह पर एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। बहुत सारी यात्राएं जम्मू कश्मीर में निकलती हैं जिनकी गिनती इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा यात्राएं किसी और एक स्टेट में या यूपी में निकलती होंगी। भद्रवा की इस बार की बात करें तो दर्जनों की तादाद बन जाती है। लोकल यात्राएं जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो जम्मू से चल कर के फिर रजौरी पुंछ के रास्ते से गुजर के पुंछ में कल चलती है, वो भी कल समाप्त हुई। अभी बांडीपुर के अंदर छोटा अमरनाथ यात्रा जो है वो कल उसमें लोग गए और वो एक दिन की ही यात्रा होती है, वो समाप्त हुई। इस तरीके से जो अपना कुलगाम के ज़िले में कौसरनाग की यात्रा, और सब जगह से मैं देखता हूँ कि डोडा से तो बहुत सारी यात्राएं हमारी हिमाचल के अंदर जाके कल्मिनेट होती हैं। तो ये सिलसिला हमारी यात्राओं का, अभी मिशेल यात्रा चल रही है, 2 दिन के बाद वो भी समाप्त होने पर आ जाएगी। तो इसमें सब लोग मिलकर के यात्राओं में एक दूसरे का सहयोग देते हैं, और आज क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हालात बेहतर हैं तो जो लोग कभी आतंक की दहशत की वजह से कभी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के पूरी तरह हिस्सा नहीं ले पाते थे, वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। लोग यूथ के हवाले से सर एक सवाल है कि अब लोकल ये जो यूथ से अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, तो किस किस्म के इकदाम आप पुलिस की तरफ से कर सकते हैं? देखिए, यूथ जैसा कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा ऊर्जा का, एनर्जी का सोर्स है। मुल्क को चलाने के लिए जो नौजवान शक्ति है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में भी नौजवान शक्ति बहुत एक बड़ी ताकत है, और इस ताकत का इस्तेमाल करना जहाँ के न सिर्फ अमन और बाकी जो रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए, बल्कि स्पोर्ट्स के खित्ते में यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। तरक्याती कामों के अंदर यूथ का बहुत बड़ा योगदान है, और उन सब जगहों पे यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, उसमें हर तरह की गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहल की जा रही है। बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं इनको खेल कूद में और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। अभी चंद रोज पहले जहाँ पर महिलाओं का एक मान लीजिए कि टॉप लेवल का क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उससे कुछ दिन पहले डाउनटाउन के अंदर स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की गई। इससे पहले पुलिस की तरफ से फुटबॉल का टूर्नामेंट जिसमें 44 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया था, और बाहर से भी टीमें आई और बच्चे हमारे भी थे साथ में, यहाँ के बच्चे, और पहली बार बच्चियों की 4 टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो हर तरह का वो इंतज़ाम, हर तरह की वो फैसिलिटी जनरेट करने की कोशिश कर रही है जिसमें यूथ की जो ताकत है, एनर्जी है, वो पॉजिटिव दिशा में उसका बहाव हो, और वो समाज की बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए और जहाँ की तरक्की के लिए काम करें। ड्रग्स के हवाले से कि जो स्टीजा कसे है पुलिस से, तो आपको लग रहा है कि कमी उसमें आ रही है, जो जिस तरीके से जो रुझान था, जो ग्राफ था, तो उसमें आपको लग रहा है कि डाउन हो रहा है? डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा। हालांकि हमारे केसेस की तादाद बड़ी है, केसेस की तादाद यही सजेस्ट करती है, कई बार लोग उसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। केसेस की तादाद यही जाहिर करती है कि हम किसी भी तरह का छोटा बड़ा सीजर है उसको किसी भी जगह पे बख्श नहीं रहे। किस तरह की कोई माफ़ी नहीं है जो ड्रग्स के एरिया में आएगा। बहुत सारे लोग जो ड्रग्स में शामिल होते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को निशाना नहीं बनाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को निशाना बना करके हम लोग कार्रवाइयाँ बहुत सारी कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं। जो भी इससे पैसा ड्रग्स से आ रहा है उसके सीजर और फ्रीज़ करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको पिट NDPS का इस्तेमाल बड़े लिमिटेड स्केल पे पहले होता था, इनको PSA के अंदर बंद करने की कार्रवाई जो है वो भी पहले से हमने बड़ी तेज़ी से करी है। अभी जो हॉटस्पॉट जहाँ से ये स्मगल होके आती है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और हम लगभग रेगुलर पैरा उन जगहों के ऊपर दे रहे हैं जहाँ से इसको पाकिस्तान से स्मगल करके इस तरह भेजा जाता है। हालांकि ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कहीं कहीं कभी कभी होता है, मगर बहुत सारी जगहों पे अच्छी इंटेलिजेंस के चलते हम लोग बहुत सारी जो इनकी चीज़ें ड्रग्स जो इनकी ड्रोन के जरिए से आती हैं उनको पकड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं उनके खिलाफ
और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि समाजी सतह के ऊपर इसको अभी एक मुहिम के माफक कन्वर्ट करना ज़रूरी है, जो अभी नहीं हुआ है। इसमें पूरे समाज के लोग शामिल हो जाएं। एजुकेशन के जो अदारे हैं उनको पूरी तरह शामिल करना है, वो अभी पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे नशा मुक्त भारत का अभियान नेशनल लेवल के ऊपर चला है, उसको जितना ज़्यादा शिद्दत से हम यहाँ पर आगे लेकर के चलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे बच्चों का, हमारे माशरे का फ़ायदा होगा। इन खित्तों में जैसे मैंने कहा, स्कूली अदारों में और मजहबी अदारों में इसके ऊपर चर्चा हो, सामाजिक अदारों में इसके ऊपर न सिर्फ चर्चा हो बल्कि ठोस कार्रवाई हो, वो अभी और ज़्यादा उसके ऊपर काम करने की तो अवेयरनेस के हवाले से इसको यही मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस उसी से आएगी कि अब इन अदारों का भी हम इस्तेमाल पूरी तरह से करें। सर, ये जो SPOs के हवाले से एक सवाल है कि उनको अभी इससे पहले भी कहा था उनको उस तरीके से पुलिस में भर्ती किया, तो क्या उसमें कोई लाया आ रहा है? देखिए, जो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको टाइम टू टाइम स्पेशल इंसेंटिव दे करके पुलिस के अंदर लाया जाता है। जो लोग रूटीन में काम कर रहे थे, जो 6,000 थे, उनको 18,000 तक पहुंचाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मसादत से हुआ है। इनकी नौकरी के सालों के हिसाब से लगभग स्लैब्स बना करके इनका नॉरिजम जो है उसको बढ़ाया गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी जहाँ पर इनके लिए बेहतरी का काम किया जा सकेगा, इनके फाइनेंशियल मॉनेटरी हालात और बेहतर हों, उसके लिए यहाँ काम किया जा सकता करेंगे। अब जानते हैं पहले कभी SPO कभी बीमार पड़ता था, कभी किसी कार्रवाई में जख्मी हो जाता था या फिर कहीं उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी, तो लगभग कुछ भी नहीं मिलता था उसको। सिविलियन के मार्फत 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती थी। अब हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर सब मिल कर के अपनी तनख्वाह से भी SPO के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ अमाउंट हर महीने हम कटवाते हैं, थोड़ी सी कटौती SPO की करते हैं। आज SPO के हालात पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए हैं। उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का पहले मार्टियर्स के खाते में फैसिलिटी नहीं थी, अब हमने स्कूलों में उनको भी फैसिलिटी दे रखी है कि उन बच्चों को भी फ्री स्कूलिंग और फ्री क्लोथिंग, फ्री बुक्स, सारा कुछ उनके लिए भी फ्री रहे। और जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, बीमार पड़ने पर या कहीं जख्मी होने पर उनकी मदद की जाती है और अच्छी खासी तादाद में अच्छी खासा मॉनेटरी अमाउंट जो है उनके लिए केयरमार्क किया जाता है। कोई ख़ास मैसेज के लिए, पब्लिक के लिए, जिस तरीके से भरपूर काम दिया, सपोर्ट्स हो, चाहे यात्रा हो, चाहे G20 हो, तो कोई ख़ास बात कहेंगे? यूथ के लिए सबसे पहले उनको मुबारकबाद कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंसी के रास्ते को तर्क किया है, अमन के रास्ते को चुना है। सबसे बड़ी मुबारकबाद नौजवान बच्चों को, उनके माँ बाप को, इस माशरे को, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मिलिटेंसी मुक्त J&K की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी तरह ड्रग्स से मुक्त भी J&K को करना रखना हमारे लिए बहुत लाजमी होगा। उसके ऊपर भी सब मिल करके डट करके काम करें, तभी बात बन पाएगी। तीसरा मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हर शोबे में बहुत बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का और अपने करियर को बनाने का, और जितने भी शोबे अवेलेबल हैं, चाहे स्पोर्ट्स का खिता हो, सरकार की नौकरी हो, प्राइवेट कामकाज जिसमें नौजवान बच्चे अपने आप को अभी शामिल कर रहे हैं, सब तरह के तरीके को आजमाने की ज़रूरत है। एक ही जगह पे सरकार की नौकरी पर बैठ करके ही अगर टिके रहेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्र से आगे निकल जाते हैं जो उसके लिए चाहिए होती है। तो सब जगह पे अपना हाथ आजमा करके आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स को भी कैरियर बनाने की अपनी कोशिश करें। और चौथा मेरा ये कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस आप सबकी सुरक्षा और आप सबकी फैसिलिटेशन के लिए, बेहतरी के लिए हैं। हम लोग अपनी तरफ से सब नौजवान साथियों को, समाज के लोगों को अपने साथी मानते हैं और हम चाहते हैं कि उनसे हर तरह का ताउन जैसे आता रहा है और आए। अभी ड्रग्स के एरिया में जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी तरफ से जितना कॉपरेशन और जितना बड़ा इस इशू को मुहिम के माफिक लेके चलने की ज़रूरत अभी नहीं हो रहा है। एजुकेशन के इदारों की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ानी और स्कूली टीचर्स और प्रिंसिपल्स और बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना इसमें और ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर सारे जोर देंगे और सामाजिक लीडर जो हैं वो भी
हर जगह हमारे अपनी महफिलों में अपनी जहाँ जहाँ भी उनकी मुलाकातें और इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म मिलते हैं उनके ऊपर इसकी बात करें और इस बदलते हुए जम्मू कश्मीर बदलते हुए माहौल के अंदर जितना ताउन सबने दिया है मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।